काफी अच्छी थी, तो फिर जरूरी नहीं है कि आप ये बुक परचेज। देखो यार, जब से खान सर या फिर केजीएस की तरफ से ये बुक लॉन्च हुई है, तब से आप लोगों के मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। ये बुक आपके यूपीएससी के जीएस के सेकंड पेपर में पॉलिटी के लिए लॉन्च की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि इससे आप पॉलिटी को बहुत बेहतरीन कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे क्या वाकई हम इसको बेहतरीन कर सकते हैं पॉलिटी को इस बुक से, या फिर ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें हैं। देखो, अगर आपने ये बुक परचेज कर ली है या फिर अब परचेज करने की सोच रहे हो, तो इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत डीपली बताने वाला हूं कि इस बुक में क्या क्या है, क्या इसमें मिस्टेक्स हैं, हम इस बुक से पॉलिटी को कंप्लीटली कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सब कुछ बता दूंगा मैं आपको। और होनेस्टली देखो, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये बुक है कैसी। तो बुक देखो काफी अच्छी है, मैं आपको कंटेंट भी दिखा देता हूं। तो कंटेंट में सब कुछ है जो दूसरी बुक्स में भी होता है, वो सब कुछ यहाँ पर भी मेंशन है। फिर दूसरी बात कि कंटेंट जब आप अंदर जाओगे तो भी आपको कंटेंट काफी व्यवस्थित तरीके से मिलेगा, और आपको सबसे बढ़िया बात रहेगी, आपको फैक्ट भी बहुत सारे मिलेंगे। अगर आप फ्री के लिए देखना चाहते हो तो इस बुक के साथ आप अच्छे से जा सकते हो बिना डरे। अब हम चलते हैं कि इस बुक को परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम फ्रेशर या बिगनर्स की बात करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये ज्यादा डाउट रहते हैं। जब हम नए नए प्रिपरेशन से जुड़ते हैं तो हम बहुत सारी बुक्स परचेज कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बुक में आपको जो कंटेंट है वो पीटी के नजरिए से तो मिल जाएगा, लेकिन मेंस के नजरिए से उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि मेंस के लिए हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग चाहिए होती है, और उस सब्जेक्ट में हमारा जो दृष्टिकोण है वो एक विस्तृत होना चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ इस बुक से आपको कुछ नहीं होगा। तो फिलहाल अगर आप एक फ्रेशर हैं एंड अभी अभी अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो मेरा आपसे यही कहना है कि फिलहाल आप एनसीईआरटी पढ़िए एंड दूसरी कोई स्टैंडर्ड बुक, या तो आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो सच बता रहा हूँ, राजेश मिश्रा की जो 6ठा एडिशन आया है उसको पढ़ो, उससे आपको काफी हेल्पफुल मिले। जब आप उस बुक को पढ़ लो, आपको समझ आ जाए, पॉलिटी पर एक काफी विस्तृत दृष्टिकोण मिल जाए, तो आप फैक्ट को कवर करने के लिए एंड रिवीजन को करने के लिए, क्योंकि जो ये केजीएस की बुक लॉन्च हुई है इसमें आपको सिर्फ 100 पेजेस देखने को मिलेंगे, तो आपके लिए एक आसानी रहेगी कि आप रिवीजन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको हेल्प रहेगी। तो फ्रेशर के माइंड में तो अब ये क्वेश्चन नहीं रहेगा क्या करना है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर आप पॉलिटी में एक दृष्टिकोण चाहते हो कि कौन कौन सा कंटेंट रहता है जब हम पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं, कुछ ही दिनों में पहले सब्जेक्ट के बारे में पूर्णतः जानना चाहते हो, तो फिर आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें देख सकते हो मुझे ये पढ़ना है, यहाँ मुझे ये पढ़ना है, अभी आप परचेज कर सकते हो। लेकिन अभी इस बुक से उतना दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाएगा जितना मेंस और यूपीएससी के लिए चाहिए होता है। फिर अब बात करते हैं क्या वो इस बुक को परचेज कर सकते हैं जिन्होंने पॉलिटी पढ़ ली है पहले से, उनके पास में सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ एक अच्छा खासा नॉलेज है। तो हाँ, वो बिल्कुल इस बुक को परचेज कर सकते हैं। उसमें क्या रहेगा कि आप रिवीजन को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। समय में रिवाइज करने के लिए आपके पास में एक अच्छा खासा कंटेंट आ जाएगा, जो बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा और व्यवस्थित तरीके से मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से आप रिवीजन को काफी अच्छी तरीके से कर सकते हो। हालांकि देखो, जो स्टैंडर्ड बुक चल रही होती है उसे भी आप रिवीजन कर सकते हो। जब आप बुक पढ़ रहे होते हो तो आप भी साथ में कुछ कुछ नोट करते ही चलते हो, तो उससे भी आप रिवीजन कर सकते हो। अब देखो, मेरा यही कहना है कि पॉलिटी के लिए अगर आपने कोई दूसरी बुक परचेज कर रखी है पहले से ही, तो फिर जरूरी नहीं है कि आप ये बुक परचेज करो, इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास में अगर कोई दूसरी बुक भी है तो आप उससे भी कवर कर सकते हो। एंड इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई डाउट होते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, करने की पूरी कोशिश करूंगा।